इट्स वेलकम बैक। आज 28 जुलाई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में काफी एक ठीक ठाक लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा या 300 पॉइंट का गैप डाउन है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो फ्राइडे के दिन देखो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट ने काम किया हुआ है, तो अब यहाँ पे हम मार्केट में कैसे काम करें, तो उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में ऑपरेटर कहाँ पे हो सकता है। बायर और सेलर की जो साइकोलॉजी है वो चार्ट में क्या बनी हुई है। मार्केट में देखो अच्छा रिजेक्शन है वो आ रहा है यहाँ से 57,000 के ऊपर ऊपर यहाँ पे ऑपरेटर ने अपने पोजीशन वगैरह बना रखे हैं। और ये जो मूवमेंट हुआ है काफी फास्ट मूवमेंट है, बिना कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह के मार्केट डायरेक्टली नीचे इस तरीके से आ गया। और 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ है, पर मार्केट ने ओवरऑल जो क्लोज किया था वो 500 के लेवल के ऊपर ऊपर किया हुआ है। देखो यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में है। बीच में देखो यहाँ पे कोई ज्यादा पोजीशन बन नहीं पाते हैं। ट्रेडर क्या देखते हैं कि ये स्विंग है, 500 का लेवल है, बाय करने की कोशिश कर लेते हैं, मार्केट रिट्रेसमेंट देगा। पर मार्केट रिट्रेसमेंट देता नहीं है, उनको हिट करते हुए नीचे आ जाता है। और कोई अगर सेल करता है तो वो बड़े पोजीशंस नहीं बना पाएगा चलते हुए मार्केट में। थोड़े बहुत अपने पोजीशन बनाता है, जैसे ही उसको अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा, आगे 2 दिन का वीकेंड वगैरह देख के वो अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से चला जाएगा। ये जो यहाँ पे मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखो बायर सेलर हम मान लेते हैं कि दोनों ही काम करेंगे। पर अब मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ है, तो ये जो सेलर है ना वो भी मार्केट में प्रॉफिटेबल हो गया। ये या तो अब मार्केट ऊपर चलेगा भी, तो या तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, या ये कोस्ट टू कोस्ट निकलेगा, वो भी कम जब मार्केट है वो यहाँ से 500 के लेवल का ब्रेकआउट देगा। बायर है, अगर कोई बाय करके बैठा है क्योंकि मार्केट ने 500 के लेवल के ऊपर ऊपर यहाँ पे क्लोज किया है, तो बायर यहाँ पे अब डायरेक्टली है वो ट्रेड हो चुका है। तो ओवरऑल जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल है, बायर अगर कोई है तो वो ट्रेप हो गया। अब आपको पता है कि मार्केट में काम हमें किस तरीके से करना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम भी मार्केट में सेल साइड में काम करने की कोशिश है वो यहाँ पे करेंगे। मार्केट में सेल साइड का सेटअप है वो हमारे लिए आज के दिन ठीक रहेगा। निफ्टी और सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो कंपेरेटिवली वहां पे गैप डाउन है वो मार्केट में कम है। क्लोजिंग प्राइस थोड़ा आसपास है, तो मे बी मार्केट थोड़ा क्लोजिंग प्राइस वगैरह निकाले फिर उसके बाद वापस रिजेक्शन में आए। क्योंकि इससे पहले दिन भी निफ्टी में आप देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन था और 25,000 के साइकोलॉजिकल नंबर से रेजिस्टेंस लेके नीचे चलना स्टार्ट कर दिया। तो आज हो सकता है थोड़ा साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट प्राइस एक्शन कुछ अलग बनाए। बट ओवरऑल देखो ये जो मार्केट है वो सेल साइड में काम करने के लिए ठीक लग रहा है मुझे। तो हम यहाँ पे सेल साइड में काम करेंगे और हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा। ट्रेडर्स निफ्टी बैंक में तो देख के लग रहा है कि यहाँ पे सेल साइड में काम अभी किया जा सकता है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं वेट यही कर रहा था कि निफ्टी में अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह हमें तो हो जाते तो वो हमारे लिए ठीक रहता। और मार्केट यहाँ पे काफी टाइम लगा रहे। तो निफ्टी बैंक तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे चला जाएगा। कोई नहीं, पोजीशन बनाने के लिए रेडी रहते हैं। थोड़ा बहुत एक दो कैंडल देख लेते हैं, मार्केट अगर कोई निफ्टी फिफ्टी में स्पाइक वगैरह देना चाहे तो दे देगा। अदरवाइज फिर निफ्टी बैंक में हम काम है तो कर लेंगे, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मार्केट ब्रेकआउट वगैरह देगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये निफ्टी बैंक है ये भी 500 का लेवल क्लोजिंग प्राइस इन सब का ब्रेकआउट वगैरह देने के लिए ऊपर चला जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट 350 360 के आसपास है, और ऊपर अगर ब्रेकआउट देने चला जाएगा तो फिर हमारी एसएल की लिमिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वहां पे हमें एसएल की बुकिंग है वो मार्केट में करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी। उसके बाद हो सकता है मार्केट वापस रिजेक्शन में आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा यहाँ पे सेफ काम है वो करने के बारे में सोच रहा था। तो देख लेते हैं। ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट है वो क्लोजिंग प्राइस का निफ्टी में दे दिया है। और सेंसेक्स में भी हो चुका है क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट, और निफ्टी बैंक ने भी ऑलमोस्ट इसी तरीके का प्राइस एक्शन है वो बना रखा है, यहाँ पे 500 का लेवल और ऊपर जो क्लोजिंग प्राइस था इसका ब्रेकआउट वगैरह मार्केट में दे के रखा हुआ है। तो अभी शायद हम काम है वो यहाँ पे कर सकते हैं, सेल साइड में हम पोजीशन है वो बना लेंगे। हालांकि थोड़ा ये लग तो रहा था मुझे कि निफ्टी फिफ्टी में क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट हो सकता है, तो अगर यहाँ पे हम सेल भी करते, सॉरी बाई भी करते, तो मार्केट में टारगेट बुकिंग वगैरह हो जाता। पर बात वो है कि सेटअप के हिसाब से देखो यहाँ पे सेल करना ही ठीक है।
ओवरऑल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो मुझे नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है, तो इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे मार्केट में हम सेल ही करेंगे, बाय नहीं करेंगे। तो अभी कुछ रिजेक्शन के ये कैंडल वगैरह बन गए हैं, पर थोड़ा और वेट करेंगे क्योंकि 500 के लेवल का अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह हुआ नहीं है, तो मे भी मार्केट कर दे, तो उसके बाद पोजीशन है वो हम यहाँ पे बना लेंगे। और ट्रेडर्स देखिए यहाँ पे हमने काम है वो कर लिया है। निफ्टी बैंक में हमने 500 के पिक को बाय किया है और लगभग 295 के आसपास ये एवरेज प्राइस पे हमसे बाय हुए हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पे हमने सेल साइड में मार्केट में काम क्यों किया हुआ है। देखो मार्केट में आपको पता है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई है। ये सेलिंग के बाद मार्केट में ऊपर जो भी सेलर था वो अच्छे से प्रॉफिटेबल है, और मार्केट में हो सकता है कि एक अच्छा सेलर है। यहाँ पे देखो ज्यादा सेलर वगैरह काम कर नहीं पाता है, अगर किसी ने किया भी है तो बहुत अच्छे प्रॉफिट के बाद यहाँ पे उसकी बुकिंग वगैरह है वो हो चुकी होगी। फिर देखो मार्केट ने कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट किया हुआ है। इस मूवमेंट में देखो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, पर मार्केट ने जिस तरीके से मूवमेंट ऊपर निकाल दिया है, तो आपको पता है कि यहाँ पे बैठा हुआ सेलर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल चुका है। और अगर नहीं निकला है तो फिर वो देखो बहुत अच्छा मतलब सेलर होगा, वो मार्केट में वेट जितना करना चाहेगा उतना वेट करेगा, पर हम फिर उस पे ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। मार्केट में ट्रैप सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ बायर। मार्केट में हमने अच्छे से वेट किया कि निफ्टी में चार्ट रिपीट की साइकोलॉजी वगैरह लग रही थी, तो हमने वेट किया कि मार्केट एक बार ये क्या करे, क्लोजिंग प्राइस वगैरह के ब्रेकआउट दे दे, ताकि ऐसा न हो कि हम जल्दबाजी में काम कर लें, मार्केट ऊपर क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकआउट देने जाए और हमारी पोजीशन है वो वहां पे एग्जिट हो जाए। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हो गया और पूरी तरीके से हम कन्विंस हो गए कि हाँ मार्केट में अब रिजेक्शन यहाँ पे आ सकता है सेल साइड में, तब जाके हमने यहाँ पे काम है वो किया हुआ है। तो अभी तो देखो कुछ छोटे मोटे कैंडल बन रहे हैं, पर मार्केट में देखो अभी थोड़ा सा खतरा है। हमने जहाँ पे काम किया है ऊपर आपको वैसे क्लोजिंग प्राइस और ये साइकोलॉजिकल नंबर दिख रहा होगा जिसका मार्केट ने अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दिया है, तो मैं भी थोड़ा बहुत घूम के हमें परेशान करते हैं। बाकी ओवरऑल मार्केट में देखो यहाँ पे डाउन साइड में चला जाना चाहिए। मुझे कोई सॉलिड वजह दिख नहीं रही है कि जिसकी वजह से मार्केट है वो वापस मार्केट में पूरा मतलब रिकवरी में चला जाए। अब यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है ना, तो इसमें वैसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा, बायर ही करेगा। और जब तक सेलर को समझ में आएगा, ट्रेडर्स को समझ में आएगा कि यहाँ पे तो हमें सेल कर लेना चाहिए, तो उस टाइम तक देखो हम यहाँ से प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल चुके होंगे। तो हम 200 का जो लेवल है उसके ब्रेकडाउन का वेट करेंगे। अभी काफी अच्छी सॉलिड कैंडल है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट है वो भी देखो बहुत अच्छा बन गया है। तो 30-40 पॉइंट है वो हमने कैप्चर कर लिए। 40-50 पॉइंट के लिए और वेट करते हैं, जैसे ही अच्छा प्रॉफिट दिखेगा बुकिंग करके यहाँ से हम निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए तो मार्केट में हमें काफी अच्छा टारगेट वगैरह दिखाया इस रिजेक्शन में, पर जैसे ही मार्केट ने ये कैंडल बनाया तो पूरा हमारा जो सेटअप है, जो भी हमने मार्केट में कैप्चर किया था वो वापस सब कुछ चला गया। यहाँ पे हम देखो वापस पोस्ट टू पोस्ट आके खड़े हो गए मार्केट में। फिर लगभग 50 पॉइंट से ज्यादा का टारगेट है वो हम देख चुके हैं, पर फिर भी देखो वेट तो अब हमें करना पड़ेगा। सेटअप के हिसाब से इस तरीके के कोई हेवी कैंडल बनने तो नहीं चाहिए तो यहाँ पे, पर फिर भी देखो जब अचानक से इस तरीके से रेड कैंडल वगैरह बनना स्टार्ट हो जाए तो हो सकता है कोई सेल वगैरह कर ले, तो उनको वार्निंग देने के लिए इस तरीके का काम होगा। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा तो नहीं होगा कि मार्केट पूरा रिवर्स करके और ये कुछ ब्रेकआउट वगैरह के प्लान में अब कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। पर ये जो कैंडल वगैरह है ना वो बन बन कहाँ से रही है, ये भी देखो हमारे स्पोर्ट के आसपास से बनते हैं। तो बस प्रॉब्लमेटिक चीज यही है कि अगर एक बार मार्केट हमारे स्पोर्ट के नीचे चला जाता ना, फिर तो हम कंफर्म थे कि मार्केट है वो डेफिनेटली ये लो वगैरह निकालेगा, 200 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा। पर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास आके इस तरीके की हरकत होती है ना, फिर डर लगता है, थोड़ा सा तो डर लगता है कि कोस्ट टू कोस्ट निकल जाओ या फिर कोई छोटा मोटा प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा हो उसको लेके निकल जाओ। पर देखो ऐसा नहीं करेंगे, हम वेट ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। हमें जो प्रोसेस है उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, और यही उम्मीद रखनी पड़ेगी कि मार्केट है वो हो सकता है हमारे फेवर में चला जाए। फेवर में जाएगा तो बुकिंग हो जाएगी, और अगेंस्ट जाएगा तो लॉस की बुकिंग हो जाएगी, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ट्रेडर्स को यहाँ पे देखिए, जैसा मैं एक कंसर्न आपको हमारी इस पोजीशन में बता रहा था कि मार्केट ये स्पोर्ट के आसपास से अब
वापस हो सकता है कि ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट देने के लिए ऊपर चला जाए। तो मार्केट ने देखो कुछ उस तरीके से काम तो किया है, पर यहाँ पे फिर भी हम अपनी पोजीशन को है वो हैंडल कर पाए थे। लगभग 70-80 पॉइंट मार्केट हमारे अगेंस्ट में तो चला गया था, पर कुछ पॉइंट थे जिनको देख के आपको पता है कि हम वेट कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वेट करना है वो प्रेफर किया। अब देखो मार्केट में वापस यहाँ पे रिजेक्शन आना तो स्टार्ट हो चुका है। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि मार्केट देखो आज के दिन अगर उसको ऊपर बढ़ना है ना, तो वो अचानक से ऐसे ऊपर नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो ऐसे ही जाएगा, ऊपर जाएगा, रिट्रेसमेंट देगा, ऊपर जाएगा। यानी कि अगर अब की मार्केट वापस 500 के लेवल के ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। और अगर ये रिजेक्शन नीचे कंटिन्यू जाए तो ये जा सकता है, और मार्केट में ये रिजेक्शन है वो फास्ट भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी कुछ ऐसी है कि ये जोन में अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बायर काम कर रहा है, और बायर काम कर रहा है तो उसको हिट करने के लिए मार्केट है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। तो जिस तरीके से ये कैंडल वगैरह बन रहे हैं तो देखो मार्केट में बिल्कुल जल्दी जल्दी हमारा लॉस है वो रिकवर हो गया, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। और लगभग हम मार्केट में कोस्ट टू कोस्ट भी आ जाएंगे, और इवन स्पाइक्स में मुझे लग रहा है कि चले भी जाते होंगे। तो ठीक बात है, थोड़ा वेट करते हैं। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि इस पोजीशन को सबसे बेस्ट तरीका यही है मैनेज करने का, अगर मार्केट वापस ऊपर जाता है तो फिर हम समझ जाएंगे कि ये मार्केट कुछ ऐसा कर रहा है। ठीक है, फिर ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ऊपर जाता है, बाय रेट होता है, रिट्रेसमेंट दे देता है, नए सेलर को काम करवाता है, फिर ऊपर चला जाता है। और अगर रिजेक्शन आना है ना, तो वो अब यहाँ से देखो आ जाना चाहिए, क्योंकि जो भी सेलर वगैरह काम कर रहा था सबको मार्केट ने हटा दिया है। अब यहाँ से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नीचे जाने का ये एक रास्ता है। तो हमारी अगर साइकोलॉजी ठीक है तो मार्केट उसी हिसाब से मूवमेंट है वो यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन से एग्जिट है वो हमने दे लिया है। यहाँ पे 294 के आसपास हमने बाई किया था, और 234 पे यहाँ पे एग्जिट है वो हमने किया हुआ है। लगभग 60 पॉइंट के आसपास का ऐसा है हम हुए। अब मार्केट में पिछले 2-4 दिनों से कंटिन्यूसली हमारा लॉस हो रहा है, और आज इस ट्रेड पे काफी ज्यादा मुझे कॉन्फिडेंस था, और उसी वजह से हमने वेट भी किया। पर अभी भी अगर देखोगे ना तो मार्केट हमारी कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। 290 के आसपास हमारी बाइंग थी, 290 के आसपास ये। और एग्जैक्टली हमने एग्जिट कहाँ पे किया हुआ है मार्केट में, यहाँ पे। और यहीं से मार्केट वापस नीचे चलना स्टार्ट कर गया। पिछले वीक में भी 2 दिन ऐसे हमारे साथ हो गया था, आज फिर से ऐसा हो गया। अब काफी यहाँ पे पेशेंसफुली वेट किया, अब वापस मार्केट देखो हमें निकाल के और वापस से क्या कर रहा है, नीचे की तरफ ये मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है। ये एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है आज के दिन, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना। और ये डेफिनेटली अब होगा, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन बन रहा है। पर अब यहाँ पे मुझे तो एग्जिट लेना पड़ा, क्योंकि वही है कि मार्केट में लॉस देखने के बाद वापस हम प्रॉफिट में आए। और वापस मार्केट जब ये ब्रेकआउट वगैरह दे रहा है, अचानक से प्रीमियम वगैरह कम हो रहे हैं, तो हमें तो हमारे रिस्क के हिसाब से निकलना पड़ेगा ना फिर। तो हमने रिस्क के हिसाब से एग्जिट लिया, और एग्जैक्ट देखो वहीं से मार्केट ने रिवर्स वापस यहाँ पे हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। ये चीजें देख के बड़ा दुख तो होता है, पर अब किया कुछ नहीं जा सकता है। आज हमने ट्रेड क्यों बनाया था, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, वो तो आपको पता ही है, मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। देखो अगर आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहते हो, तो ये सब कुछ आप सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर सीख सकते हो। मैं यहाँ पे एक लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम करना करता हूँ। ये चीजें एक्सपीरियंस करने में देखो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कि जब तक आप एक्सपीरियंस करोगे उस टाइम तक आप मार्केट में अपना पूरा कैपिटल है वो खो चुके होंगे। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मार्केट में आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है वो बना सकती है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में इसी के ऊपर डिस्कशन होता है। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम की अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको कंप्लीट डिटेल है वो प्रोवाइड करेगा, और आपको बताएगा कि कैसे ये प्रोग्राम है वो रन करता है। 2 अगस्त से इस मंथ के लिए हमारे जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से इनरोल कर लो, काफी लिमिटेड सीट होती है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता नहीं होगा कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं है, उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है आपके प्रॉफिटेबल बनने में। अगर आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम नहीं किया है तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, एक बार देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन वो कर सकते हो।